हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्ला। आज हम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे नाटो और इंडिया और चाइना रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले आप ये क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑपरेशन रॉकफील इज रिलेटेड टू डिफेंस एक्सरसाइज, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल है, पीओके का एनेक्सेशन प्लान है, साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं अभी टॉपिक के बारे में रिवील नहीं किया हूँ, सो दैट आप यहाँ पे पॉज करके ये आंसर करने की ट्राई करिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ठीक है, और 18 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स लॉन्च हो गया है। आप प्रोफेशनल www.professionalies.com पे जाकर बाई नाउ कर सकते हैं। 18 मंथ का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। आज ये मई का मंथ है, मई से पहले 18 मंथ का करंट अफेयर आपके पास रहेगा। नेक्स्ट 6 मंथ दिसंबर 2024 तक भी आपको वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आगे के 6 महीने भी दिसंबर 2024 तक भी आपको फ्री करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू लुक एनी अदर वेज, और कोई करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना ही पढ़ेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके, यहाँ पे यूएस के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारे लोग, ओके, चाइना के अलावा बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स है, हैक्टिविस्ट है, टेररिस्ट है, थ्रिल सीकर जिसको मज़ा आ रहा है, आर सम ऑफ दी अदर प्रिंसिपल एक्टर्स है जो कि साइबर वर्ल्ड में ट्रबल मेकर्स है। क्या है साइबर वर्ल्ड में, क्या है, ट्रबल मेकर्स है। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं एक स्मॉल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, साइबर क्राइम का मतलब क्या है। तो पहले हम समझेंगे साइबर क्राइम का मतलब क्या है, बिकॉज अगर आप ये समझ जाएंगे तो सिक्योरिटी भी समझ में आ जाएगी, साइबर हाइजीन का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। साइबर क्राइम इज़ नथिंग बट अगर आपके बिना अथोराइजेशन के, बिना आपके अथोराइजेशन के, बिना आपके अप्रूवल के, अगर कोई आपका डिजिटल डिवाइसेस एक्सेस करता है, अनऑथोराइजली एक्सेस करता है, आपके बिना कंसेंट के एक्सेस करता है, आपका स्मार्टफोन रहो, आपका लैपटॉप रहो, आपका टैबलेट रहो, आपकी टीवी रहो, कौन सी भी डिजिटल डिवाइस आपके बिना ऑथराइजेशन के, बिना अप्रूवल के कोई भी यूज़ करता है, यूज़ करने का इन्फॉर्मेशन, ओके, वो सही रहो या गलत रहो, या अच्छे वे में रहो या बुरे वे में रहो, डजेंट मैटर, अगर आपकी अनऑथराइज्ड, विदाउट आपके अथोराइजेशन के, विदाउट आपके अप्रूवल में कोई डिजिटल डिवाइसेस आपको यूज़ करता है फॉर इंफॉर्मेशन स्नीक करने के लिए, या इंफॉर्मेशन को आल्टर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए और ऐड करने के लिए, अगर इसी तरीके से इसका इंटेंशन होता है, देन हम बोलेंगे दैट इज़ ए साइबर क्राइम। ठीक है, और उससे अगर हम प्रोटेक्ट करने के जो भी स्टेप्स लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज साइबर सिक्योरिटी। जिस तरीके से हमारे पास बेसिकली गूगल वेरिफिकेशन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो अपने को मैसेज आ जाता है, कोई कहीं से अगर अपना जीमेल एक्टिवेट कर रहा है तो समवन हैज़ लॉग इन बोल के आता ना, दैट इज़ कॉल्ड एज साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर क्रिमिनल को हम रुका रहे हैं बाई पुटिंग व्हाट, वेरियस लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे यूएस के एक ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्होंने कहा है चाइना के अलावा भी बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स है, एक्टिविस्ट है, टेररिस्ट, थ्रिल सीकर्स है जिसको मज़ा आ रहा है, जो कि प्रिंसिपल ट्रबल मेकर्स है वर्ल्ड में, साइबर क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, थ्रिल सीकर्स का मतलब है मज़े में वो लोगों के फ़ोन, लोगों के लैपटॉप्स, टैबलेट्स इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं और बस खाली मज़े ले रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, थ्रिल सीकर्स, कि किस तरीके से ये काम करता है। अरे साइबर सिक्योरिटी में अगर मैं तुम्हारा एक्सेस ले लूँ, तुम्हारे मोबाइल का, लैपटॉप का, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये नॉलेज सीखेंगे अपन, ये स्किल सीखेंगे अपन। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं जो कि फ़न वे में भी करना चाहते हैं, जो थ्रिल के लिए भी करना चाहते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम चाइना। और इन सब से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साइबर हाइजीन, हमें प्रमोट करना है। साइबर हाइजीन का मतलब है कि अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, पायरेटेड ऐप, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की यूज़ कर रहे हैं पायरेटेड, वो भी साइबर क्राइम में ही आता है, क्योंकि आप जो कंपनी वो सेल कर रही है उनके अनऑथराइज, उनके बिना अप्रूवल के आप एक पायरेटेड की लेकर आप यूज़ कर रहे हैं, सो यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, सो क्लिकिंग ऑन वियर्ड लिंक्स अगर आप क्लिक करते हैं, यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वायलेटिंग साइबर हाइजीन प्रिंसिपल्स। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल के हिसाब से नॉर्थ कोरिया बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ साइबर क्राइम है, क्योंकि वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। ना तो किंग जॉन उन आने देंगे किसी को अंदर, ना जाने देंगे, ना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे, ना टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे, ना लोग वहाँ से यहाँ आएंगे, या ना यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, ना वो यहाँ पे गुड्स आने देंगे उनके कंट्री में, ना वो गुड्स लेंगे दूसरे कंट्री से, ना वो उनके कंट्री से सर्विसेज बेचेंगे, ना वो सर्विसेज दूसरे कंट्री से लेंगे। सो नॉर्थ कोरिया एक कंप्लीट क्लोज इकोनॉमी है। ऊपर से वो इतने क्लोज है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हैं, तो यूएस को हमेशा दिक्कत होती है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ साइबर क्राइम, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट के ऑफिशियल में। ये जो नाटो लेड
नाटो लेड जो साइबर डिफेंस सेंटर है, रिमेंबर दिस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाटो लेड, ओके, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो में यूएस प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जो कि एक मिलिट्री ब्लॉक बना चुके हैं। मिलिट्री ब्लॉक का मतलब है अगर ये पूरे कंट्रीज में अगर एक भी कंट्री के ऊपर कोई वार कर देता है तो ये पूरे कंट्री समझेंगे उनके ऊपर वार होगा और पूरों की मिलिट्री वहाँ पे उतार देंगे। दैट पर्टिकुलर ब्लॉक इज कॉल्ड एज व्हाट, नाटो ब्लॉक कहते हैं। इनकी एक कंबाइंड एक कोलैबोरेटिव डिफेंस साइबर डिफेंस सेंटर है, ओके, वर्ल्ड में, उसका नाम ही साइबर डिफेंस सेंटर है। 39 कंट्रीज है आर ए पार्ट ऑफ दिस सेंटर, बेस्ड इन टैलिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन इस्टोनिया जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। 32 तो नाटो कंट्रीज है ही है उसमें। उसके बाद में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रिया आर दी अदर मेंबर्स। तो नाटो कंट्री के पूरे तो मेंबर्स है ही है 32 कंट्रीज, उसके अलावा भी ये पूरे कंट्रीज ज्वाइन हुए हैं। और इंडिया भी वो एक्सरसाइज में ऑपरेशन रॉकडेल में प्रेजेंट था और इंडिया को भी वो वेलकम करे हैं, सर प्लीज़ आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। द सेंटर्स जॉब, ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, इस टू आइडेंटिफाई, साइबर अटैक को आइडेंटिफाई करना है और साइबर अटैक से बहुत सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बाहर लीक होने से प्रोटेक्ट करना है और उसको रिस्पॉन्ड करके उसको न्यूट्रलाइज भी करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। So government of India has already constituted a high level committee in order to look after एशियन साइबर क्राइम्स। साउथ एशिया से बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स चल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, लाइक वियतनाम से, लाओस से, हांगकांग से, कंबोडिया से, ओके, वहाँ से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से बहुत सारे साइबर क्राइम्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो एक सेपरेट कमेटी बनाई है इंडिया ने रिसेंटली कि टू फाइट विद दोज क्राइम्स जो कि एशिया में ओरिजिनेट हो रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज जियोपॉलिटिकल लेसन। थैंक्स अ लॉट फॉर टू मी, हैव ए नाइस डे, डू एनरोल इन द कोर्सेज। बहुत अच्छे करंट अफेयर्स है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, सो दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।